आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। 5 साल होने को हैं। 2019 में हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए थे। आज तक ये पता नहीं लगा है कि आईडीएस कहाँ से आया था। मोदी जी घूम घूम ये प्रचार करते थे कि हमें जवानों के नाम पर, सैनिकों के नाम पर वोट दे दो। मोदी जी ने वोट तो ले लिया है, मगर जांच क्यों नहीं कराई अब तक। 5 साल में कुछ ही महीने कम हैं। लोग परेशान हैं कि अब तक जांच क्यों नहीं हुई। लोग दुखी हैं कि अब तक हमारे जवानों की शहादत का जो मुजरिम था, गुनहगार था, अब तक वो सामने क्यों नहीं आया। लोग हैरान हैं। उनके बच्चे, बीबी, माँ, बहन सब दुखी हैं कि 5 साल होने को हैं। मोदी जी अब तक जांच क्यों नहीं करा पाई। ये भारत की जनता पूछती है। तुम अपने आप को बहुत ताकत भर प्रधानमंत्री कहते थे, मगर तुमसे ज्यादा कोई कमजोर, लाचार, बेबस प्रधानमंत्री नहीं अब तक उनकी जांच नहीं करा पाई। आए मेरे सभी साथियों, मोदी जी की बातों पे विश्वास मत करना। ये झूठे आरएसएस वाले हैं। आरएसएस वाले झूठ ही सभी दिनों से बोलते आए। जो कहते हैं वो करते नहीं। इन पे विश्वास करना महापाप है। देश को इन्होंने गर्क में ढकेल दिया है। चाहे कहीं पर देख लो, एक रिपोर्ट निकल के आई है कि लोग कहते थे कि भारत की सारी संपत्ति गौतम अडानी के हाथों में सौंप दी। बिल्कुल सच है। जमीन से लगा के आसमान तक जो कुछ भी है वो सब गौतम अडानी के हवाले कर दिया। और गौतम अडानी को माला माल करने के लिए हर कोशिशें की जाती हैं। जो बिजली घर हैं, उनके जिस राज्य में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बनारस में एक बिजली घर है, इससे छत्तीसगढ़ या झारखंड से कोयला मंगाया जाए तो 3,000 रुपए में किराए मजदूरी लेबरी लगाने के बावजूद प्रति टन 3,000 रुपए में पड़ेगा। वो बिजली घर में आ जाएगा। मगर मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी सीधे गुजरात से गौतम अडानी के पोर्ट से कोयला मंगाते हैं। जो विदेशों से गौतम अडानी ने कोयला अपने पोर्ट पे जमा कर रखा है, उसकी कीमत 20,000 रुपए प्रति टन है। आए मेरे भारत के सभी साथियों, सोचो समझो कि बिजली क्यों ना महंगी मिले। सारा पैसा तो गौतम अडानी के हाथों में, जेब में जा रहा है और हम सब गरीब लोग जूझते चले जा रहे हैं। इतना पैसा नहीं हो पाता है जो बिजली के बिल भी चुका पाए। मोदी जी इतने बड़े देशभक्त हैं कि पूरे भारत की जनता को इन्होंने महंगाई की आग में झोंक दिया है और मोदी जी को माला माल करने में हर राज्य, हर जिले से ये कह दिया है कि तुमको गौतम अडानी का कोयला खरीदना पड़ेगा। जो बिजली के मीटर हैं, ये भी समझो नहीं हैं, गौतम अडानी के कंपनियों से
बनाए हुए हैं, जो मिनटों सेकंडों में बिल बताते हैं। एक बार भी बटन खोलो तुरंत बता देता है कि 1 यूनिट हो चुका। इतना फास्ट मीटर चलते हैं ये। सारे मीटर पुराने इन्होंने खत्म करा दिए। इसी के चलते और नए मीटर लगवाए गौतम अडानी को अमीर बनाने के लिए। इन्होंने जो 2014 के बाद गैस सिलेंडर का व्यापार उज्ज्वला का जो कार्यक्रम चालू किया था, वो भी गौतम अडानी ही की कंपनी से गैस सिलेंडर को लाके लोगों को हाथों में दिया था। और उसके बाद जो हुआ सबने देखा कि 400 वाला सिलेंडर 1200 में पहुंच गया। यही इस वक्त जो चल रहा है कि गांव में हर घर जल और नल। तो जो पाइपलाइन पड़ रही है वो भी गौतम अडानी अमित शाह की बेटे की कंपनियों से पाइप निकल के आ रहा है और वो गांव गिरावों में पड़ता है। उससे फायदा किसको मिलेगा? गौतम अडानी को। ऐसा कोई भारत में प्रधानमंत्री तुमने नहीं देखा होगा कि भारत की सरकार उसको कमजोर करे और अपने दोस्तों को माला माल करे। ए मेरे सभी साथियों, देख लो, जान लो, जो बीएसएनएल है ये सरकारी संपत्ति थी। इसको मोदी जी ने कमजोर किया और गौतम अडानी का जो जियो है, मुकेश अंबानी का, इसको चलाने का हर कोशिश की। जहां देखो तुम्हें यही दिखाई देगा। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी इस देश के लिए नहीं, गौतम अडानी मुकेश अंबानी के लिए काम करते हैं। हजारों लाखों करोड़ का मोदी जी ने घोटाला किया है। अगर हम लोग गरीब आदमी 1 लाख भी रुपए कर्ज ले लें तो वो माफ नहीं होता। गौतम अडानी के हजारों करोड़ कर्ज माफ किए गए हैं, ये जान लो सभी देशवासियों। इसी के चलते ये महंगाई हो रही है। गौतम अडानी वो शख्स है कि जो 600 नंबर पे 2014 में थे, आज वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इससे साफ जाहिर होता यही 420 यही धोखाधड़ी करके मोदी जी ने सारी संपत्ति गौतम अडानी के हाथों में सौंप दी। भारत का हर चीज निजीकरण में कर दिया है और उसको प्राइवेट करके ठेका किसको दिया? गौतम अडानी को दिया है। यानी पूरे भारत का अगर कोई है तो गौतम अडानी मालिक है। हर जगह पर नौकर चाकर हम जैसे तुम जैसे गरीब लोगों को बनाया जाए और भीख मांगते रहो, 24-24 घंटे काम करो, फिर भी पैसा ना मिले। यही इनकी गंदी सोच है। ये देश के गद्दार आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। भारत का पैसा इन्होंने ऐसा बर्बाद किया है कि भाजपाइयों के कार्यालय और आरएसएस के विचारधारा वालों के कार्यालय जहां देखो तुम्हें चमाचम चमकते मिलेंगे। भाजपाइयों के अच्छे अच्छे प्लाट मिलेंगे जो जिसमें कईयों बीघा जमीन आ जाती है और गरीब आदमी एक टाइम रोटी खाने को तरस रहा है। ये देश के संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। हर हथकंडे अपना के उस कानून को गलत प्रयोग करते हैं। ये देश के संविधान लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सबको बहुजन समाज को मिलकर जागना होगा
कि इस भाजपा सरकार को जल्द से जल्द हटाओ और अपना भारत देश बचाओ, वरना हम सब लोग गुलाम हो जाएंगे फिर से अंग्रेजों की तरह। यही इनकी साजिशें चल रही हैं। बहुजन समाज के लोगों, हम सबका हक यही मारते चले आ रहे हैं। अब चुप नहीं रहना है। कांग्रेस भी वही दोगलापन करती है। अभी राहुल गांधी ने कहा कल ही कि हम जांच कराएंगे। सच बात है, मगर हमें यकीन है कि राहुल गांधी जांच नहीं कराएंगे। इन्हें भी थोड़ी सी खुराक दे दी जाएगी कि थोड़ा हिस्सा तुम रख लो, ये भी चुप हो जाएंगे। हमें 2002 का जो गुजरात का दंगा है वो याद है। 2004 में गुजरात के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस वक्त भाजपाइयों की सरकार थी। 2004 के बाद कांग्रेस की सरकार आई। अगर ये चाहते तो उसे सही से जांच करा सकते थे, तो गुजरात के लोगों को इंसाफ मिल सकता था, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जानते थे कि हमारा क्या हुआ, जो मरा वो मरने दो, हमसे क्या मतलब। इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेस भी वो दोगलापन करती है, सिर्फ मुंह से कहती है। अभी कर्नाटक में 40% की कमीशन की बात कांग्रेसी बहुत जोर शोर से उठाते थे। अब इनके मुंह में दही जम गई है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, भाजपाइयों के खिलाफ जांच कराएं और जो मुजरिम हो उनको उठा के जेल में डालें, मगर नहीं डालेंगे। ये देश को सिर्फ धोखा देते हैं, भारत की जनता को। हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस में भी आरएसएस वाले हैं, भाजपा में तो हैं। हम सबको मिलकर एक पिछड़े समाज वाली पार्टी, बहुजन समाज वाली पार्टी, उसको आगे बढ़ाना है। जैसे बहुजन समाज, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इन सबको वोट देकर आगे बढ़ाना है। जब भी हमारे पिछड़े समाज का भला हो पाएगा, वरना नहीं। यही हम सबका हक मारते खाते चले जाएंगे। इसी बात को मैं खत्म करते हुए सोचना है हम सबको कि मोदी जी ने इस भारत को कितना नुकसान पहुंचाया और गौतम अडानी को मालामाल किया है। सभी साथियों से जय हिंद।